हैं सखी से सूम भला जो तुरंत दे जवाब। आखिरकार ऐसे समय में जब चीन सीमा विवाद बढ़ा रहा है तब फ्रांस ने भारत के लिए लिया बड़ा फैसला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत भेजेगा अपनी सेना को रूस, आखिर क्यों? तो वहीं सबसे बड़ी खबर, अब भारत आ रहे हैं एक नहीं दो नहीं बल्कि 30 वो हथियार जिससे ईरान भुगत चुका है। पाकिस्तान के अंदर बेहद डर है तो चीन के पास उसकी कोई तोड़ नहीं है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब भारत और चीन के बीच पिछले साल विवाद शुरू हुआ था उस वक्त भी फ्रांस एक ऐसे दोस्त के रूप में सामने आया था जिसने सीधे भारत को ये ऑफर दे दिया था कि अगर सैन्य सहायता भी चाहिए तो भारत के लिए फ्रांस अपनी सेना भी यहाँ उतारने को तैयार है। भारत और फ्रांस के बीच इस वक्त साझेदारी और दोस्ती कुछ वैसी ही है जैसे कभी रूस के साथ हुआ करती थी। हालांकि रूस चीन के मामले में हमेशा पीछे हट जाया करता है। पहले भी इतिहास में रूस ने ऐसी चीजें की है, पर फ्रांस और इजराइल ऐसे हैं जो भारत के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। अब इसका परिणाम ही देखिए। चीन ने जहां स्टील्थ लड़ाकू विमानों की तैनाती शुरू कर दी, बॉम्बर्स की तैनाती शुरू कर दी, तो वहीं भारत ने भी अब राफेल की तैनाती खास तौर पर करनी शुरू कर दी है ऐसे जगहों पर जहां से चीन का खतरा बन रहा है भारत के लिए। अब भारत ने सिक्किम, भूटान, तिब्बत, ये जो ट्राई जंक्शन है ईस्टर्न फ्रंट पे चाइना के साथ, वहां पर तैनात कर दिया है अपने राफेल विमानों को। 8 नए राफेल विमान जो कि पूरे खतरनाक विपन से लैस हैं, इनको हासीमारा एयर बेस में तैनात किया गया है ताकि यहाँ से कंट्रोल कर किया जा सके इस पूरे इलाके को। लेकिन अभी भी भारत को बड़ी संख्या में राफेल विमानों की जरूरत है। अब यहाँ पर फ्रांस ने अपनी दोस्ती भी निभाई और प्रमाण भी दिया कि किस तरीके से वो दुविधा के समय में भी भारत के काम आएगा। अब भारत को जल्द से जल्द सारे राफेल की डिलीवरी की जाएगी और वो भी 2-3 महीने के अंदर। बस एक राफेल ही बच जाएगा जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि अगले साल बीच के किसी महीने में जिसकी डिलीवरी होनी थी, पर अब फ्रांस उसे भी जनवरी तक में देने को तैयार हो गया है। आपको बता दें कुल 26 राफेल भारत आ चुके हैं और जल्द ही बाकी 9 भी आ जाएंगे और 10वां जनवरी महीने तक पहुंच जाएगा। राफेल की डिलीवरी जल्द से जल्द करने को लेकर फ्रांस उतना ही तेजी दिखला रहा है जितने तेजी की जरूरत इस वक्त भारत को है। फ्रांस बड़े ही एक्टिव तरीके से भारत की मदद कर रहा है और सिर्फ इसी जगह पे नहीं, आप देखेंगे फ्रांस भारत की बात को कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाता है। यहाँ तक कि G7 की मीटिंग में भी फ्रांस ने बिल्कुल साफ साफ कहा था अमेरिका को कि कच्चे माल की डिलीवरी को रोकना उचित नहीं है वैक्सीन उत्पादन के लिए। और जब वैक्सीन एक्सपोर्ट बैन लगाने पर यूरोपीय यूनियन में जर्मनी चिल्ला रहा था तब भी फ्रांस ने ये कहा था कि भारत को किसी के लेक्चर सुनने की कोई जरूरत नहीं है, भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, अब दुनिया की बारी है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सैनिक जाएंगे रूस। अभी रूस में चल रहा था डिफेंस शो। इस डिफेंस शो में भारत ने अपने सारंग हेलीकॉप्टर को भेजा था जिसने बड़ा ही अच्छा धूम मचाया रशियन शो में। अब भारतीय सेना भी रूस जाने को तैयार हो रही है। रिपोर्ट निकलकर ये आ रही है कि भारत अपने कम से कम 250 सैनिकों को भेज रहा है रूस। वैसे तो भारत एक सैन्य अभ्यास के लिए इन सैनिकों को भेज रहा है और ये सैनिक सैन्य अभ्यास के दौरान आतंकवाद से लड़ने की ट्रेनिंग लेंगे और युद्धाभ्यास करेंगे। वैसे ये युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच हर साल होता है और इस युद्धाभ्यास का नाम है इंदिरा और ये 12वां एडिशन है जिसमें भारत और रूस की सेना मिलकर युद्धाभ्यास करेंगी और ये युद्धाभ्यास काफी लंबा 13 दिन तक चलेगा। 1 अगस्त से शुरू होगा और 13 अगस्त को ये खत्म होगा। और अब देखिए इसमें सबसे खास बात क्या है। सबसे खास बात है कि ये युद्धाभ्यास होगा वोल्गोग्राद में और ये वोल्गोग्राद है कहाँ पे? यूक्रेन से लगता हुआ इस जगह पे है। हाल ही में यूक्रेन से रूस का विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब यहाँ पर युद्धाभ्यास करने से यूक्रेन के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। पर वहीं दूसरी तरफ अब भारत में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 30 वो घातक हथियार भारत ले रहा है जिसको अनुभव किया है ईरान ने भी और पाकिस्तान ने भी। पाकिस्तान ने तो ऐसा अनुभव किया है कि जब
जब पाकिस्तान में अमेरिका का एयरबेस था तब अमेरिका ने इसी हथियार का जमकर इस्तेमाल किया है और ये हथियार न सिर्फ अपनी घातक मिसाइलों से घातक वार करता है बल्कि किसी इलाके में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सर्विलांस के लिए ये सबसे बेहतरीन हथियार इस वक्त माना जाता है दुनिया का। अब इसका प्रभाव ऐसा है कि कैमरे और सेंसर से सजा धजा ये हथियार न सिर्फ हवा में सर्विलांस कर सकता है बल्कि जमीन पर भी अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो उस पर भी बहुत जल्दी रिएक्शन दे देता है। अब हाल ही में हमने देखा है चीन ने भारत की लगती सीमा में जहां बहुत सारे हथियार तैनात किए हैं तो वहीं सबसे बड़ी संख्या है ड्रोनों की और न सिर्फ भारत की सीमा पर चीन लगा रहा है ये ड्रोन बल्कि पाकिस्तान को भी दे रहा है। पाकिस्तान को अलग अलग किस्म के ड्रोन मुहैया करा रहा है और ये ड्रोन तो हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर के एयर फोर्स स्टेशन पर हमला करते हुए भी दिखे। बहुत समय से भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना दोनों ही मांग कर रहे थे एक ऐसे ड्रोन का जो ड्रोन कम से कम 2000 किलोमीटर तक की रेंज को पार कर सके ताकि पाकिस्तान और चीन दोनों को काबू में लाया जा सके। एक ऐसा ड्रोन जो कि एमरन मिसाइलों से लैस हो और वो ड्रोन है MQ-9 प्रीडेटर जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने जनरल सुलेमानी को ऊपर पहुंचाने के लिए किया था और इसकी घातकता देख के ही तब से ही भारत इसे लेने के लिए बहुत उतावला है लेकिन ये डील अब तक फाइनल नहीं हो पाई थी पर अब आखिरकार ये डील फाइनल हो रही है और भारत 30 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन खरीद रहा है अमेरिका से। अब सर्विलांस से लेकर अटैक दोनों ही मोड में इसका इस्तेमाल करेगा भारत क्योंकि MQ-9 जो घातक मिसाइलें हैं उसके साथ खरीदी जा रही है। अब जब एंथनी ब्लिंकन भारत आए हुए हैं तब इस डील को लेकर बहुत ही गहमागहमी मच रही है। लेजर गाइडेड बम, एयर टू ग्राउंड मिसाइल और 2 टन के पेलोड को ये ले जा सकता है जो कि बहुत बड़ी मात्रा है। वैसे आपको बता दें नाटो के बाद भारत पहला ऐसा देश होगा जिसे अमेरिका अपने ये ड्रोन बेच रहा है। नाटो देशों के अलावे अमेरिका ने अपने इस हथियार को किसी और को नहीं दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका ऐलान किया है कि अगले हफ्ते इसे लेकर ऐलान कर दिया जाएगा इसकी खरीद को लेकर जो कि करीब 22,000 करोड़ रुपए की होगी। वैसे आपको क्या लगता है क्या भारत को ये MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन जल्द से जल्द खरीद लेने चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।